बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पर प्राइस लिस्ट टेम्पलेट जो है वो एक्सेल के अंदर किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो आपको आपके प्रोडक्ट्स के जो नेम होंगे वो आपको यहाँ मेंशन करने हैं। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल देनी है प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे क्वांटिटी और फिर इसके बाद आपके पास आ जाएगा परचेज प्राइस, यानी कि जो आपकी परचेजिंग प्राइस होगी वो आ जाएगी आपकी इसके बाद। और इसके बाद फिर आपको यहाँ पर मेंशन करना है सेल प्राइस, और सेल प्राइस के बाद फिर आप यहाँ पर एंड करेंगे परचेज अमाउंट। परचेज अमाउंट यहाँ पर आपको ऐड करना है और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर आपने सेल अमाउंट को ऐड करना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं सेल अमाउंट और फिर नेक्स्ट जो होगा आपके पास यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिफरेंस अमाउंट। अब ये डिफरेंस अमाउंट क्या है ये अभी हम शीट पे देखेंगे। और लास्ट में जो होगा यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट और लॉस कर देते हैं। तो ये आपको इस तरीके से आपको जो बेसिक जो हेडिंग्स है वो आपको यहाँ पर मेंटेन कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पर बॉर्डर्स कलर्स वगैरह जो भी आपको यहाँ पर देना है वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। और इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर हमारी जो प्रोडक्ट्स होंगी वो प्रोडक्ट्स के नेम आपको यहाँ पर मेंशन कर लेने हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर देना है प्रो वन के नाम से, यानी प्रोडक्ट वन। और फिर इस तरह हम नेक्स्ट चलते हैं प्रो टू के नाम से। तो जो एग्जैक्ट आपकी प्रोडक्ट होंगी वो आपको यहाँ मेंशन कर लेनी है। तो फिलहाल हम यहाँ पर कुछ ही प्रोडक्ट को जो है एज ए सैम्पल के तौर पर इस तरीके से प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू करके हमने मेंशन कर दिया है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, ये पूरा एरिया सेलेक्ट करते हैं और इसको हम जो है बॉर्डर पे हाईलाइट कर देते हैं। अब यहाँ आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको आपकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी, आपने एक प्रोडक्ट है वो उसकी कुछ ना कुछ आपके पास क्वांटिटीज़ होंगी तो आपने यहाँ मेंशन कर लेना है। जैसे मैंने 20 लिख दिया और इसके बाद मैंने कर दी यहाँ पर 25 और इसके बाद 14, 85 और इसके बाद 63 कर देते हैं, 37 कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो स्टार्टिंग क्वांटिटीज़ होंगी वो आपके पास कितनी होंगी तो वो आपको यहाँ मेंशन कर लेने हैं। और 84 कर देते हैं, 18 और लास्ट वन जो होगा हम यहाँ पर 63 कर देते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे परचेजिंग प्राइस। अब यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट वन है उसकी परचेजिंग प्राइस कितनी है और आपने उसको कितनी क्वांटिटीज़ में परचेज किया है वो हमने यहाँ लिख दिया है यहाँ पर। तो परचेज प्राइस यहाँ पर आप लिख लें, जैसे आपने लिखा 120, 100, 150, 300, 250, 140, 190। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं अपने पास से लिख रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको एग्जैक्ट आपका जो भी डाटा होगा वो आपको जो है यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो यहाँ हम कर देंगे 730 और लास्ट वन हम यहाँ पर करते हैं 220। सेल प्राइस कितनी है, यानी कि एक प्रोडक्ट आपने परचेस की 120 की तो उसकी सेल प्राइस जाहिर सी बात आप उसको इंक्रीज करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे 200 और इसको 190, 300 और फिर हम यहाँ लिखते हैं 540 कर देते हैं इसको, 300, 210 एंड इसको हम करते हैं 360। और इसके बाद यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं इसको 1000 कर देते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पर हम इसको 680 कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पर 720 और सेकंड लास्ट जो होगा यहाँ पर इसको हम 800 और लास्ट वन जो होगा हमारे पास यहाँ पर इसको हम कर देते हैं यहाँ पर 430। तो ये हमारी सेल प्राइस। तो ये मैनुअल होगा आपका डाटा जो आपको इसके अंदर ऐड कर लेना। अब देखेंगे आपकी परचेजिंग जो अमाउंट है वो कितनी आ रही है तो उसको आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगा लेना है। इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे कि जो आपकी परचेजिंग प्राइस है उसने यानी कि जितनी आपने प्रोडक्ट की क्वांटिटीज परचेज की है तो उसकी अमाउंट क्या आ रही है। तो परचेजिंग अमाउंट आपको कैसे कैलकुलेट करना है, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे परचेजिंग प्राइस से और इसके बाद आपको एंटर कर देना है। तो देखें आपके पास कितना अमाउंट आ गया 2400, यानी कि एक प्रोडक्ट जो आपने स्टार्टिंग में 120 की एक प्रोडक्ट परचेज की है और टोटल कितनी प्रोडक्ट है 20, तो उसका टोटल हमें यहाँ पर कितना मिल रहा है परचेजिंग अमाउंट 2400। इसको आपने ड्रैग कर देना है तो हर प्रोडक्ट की जो है वो यहाँ पर परचेजिंग अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अब हम इसी तरह देखेंगे यहाँ पर सेल अमाउंट। तो सेल अमाउंट भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। आप इक्वल लगाएंगे। अब इक्वल लगाने के बाद आपकी जो क्वांटिटीज़ है ये सारी अगर आपकी सेल हो जाती हैं तो आप जो है वो अपने सेल प्राइस के साथ जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस के साथ और इसको आप कर देंगे इंटर। तो देखिए सेल अमाउंट आपका कितना आ गया यहाँ पर 4000 आ चुका है। तो इसको आपने ड्रैग कर दिया। अब देखें यहाँ पर डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट थी 120 की थी तो आपने इसको सेल किया 200 का, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो सेल अमाउंट भी आपको ज़्यादा आ रहा है। अब डिफरेंस कितना आ रहा है तो हम डिफरेंस को हम यहाँ पर अलग से कॉलम में देख लेते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक डिफरेंस अमाउंट का एक कॉलम बनाया। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, इक्वल लगाऊंगा। इक्वल लगाने के बाद जो आपकी सेल प्राइस है इसको आपने सेलेक्ट करना है,
माइनस कर देंगे परचेज प्राइस से और यहां पर आप कर देंगे एंटर। तो देखें कितना डिफरेंस आ रहा है 80 का, यानी कि स्टार्टिंग प्राइस आपने जो परचेज की थी 120 की, आपने उस प्रोडक्ट को सेल कर दिया 200 का, तो कितना डिफरेंस आपने कितना मार्जिन रखा 80 रुपीस, 80 रुपीस, $80 जो भी कह लें। इसके बाद आपने इसको ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो हर प्रोडक्ट का जो डिफरेंस अमाउंट होगा ना वो आपके पास आ जाएगा कि आपने हर प्रोडक्ट में कितना कितना अमाउंट इंक्रीज किया है। अब यहाँ पर जो आपने देखना है कि प्रॉफिट है लॉस है, तो वो आपको यहाँ पर क्या काम करना है, तो आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद जो आपका जो आपकी स्टार्टिंग क्वांटिटी थी इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना। अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आपका डिफरेंस आ रहा था, तो इससे हमें मालूम होगा कि कितना आपका प्रॉफिट आ रहा है। अगर मैं डायरेक्टली सेल से अमाउंट ऐसे कर दूं तो इसमें आपकी परचेजिंग प्राइस भी होगी, तो जितना हमारा डिफरेंस आ रहा है ना, तो उसके साथ मैं जो है इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट वाले सेल को सिलेक्ट करके एंटर करूंगा, तो हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है 1600 रुपये, यानी कि जितना हमने डिफरेंस रखा है उसके हिसाब से हमने प्रॉफिट निकाला है। तो इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे नीचे। तो जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो हर प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट होगा वो आपके पास जो है वो आपके डिफरेंस अमाउंट के हिसाब से जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से एक शॉर्ट टर्म में जो एक प्राइस लिस्ट टेम्पलेट आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तब तक इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।